कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 आपका जाके अध्याय 6 है ना, फिल्टर लगा था। अध्याय 6 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 6 में हम लोग देखेंगे जनन चैप्टर आपका है जनन चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जैसे जानते हैं जीव जनन होता है, तो जीव जनन किसमें होगा? जीव में ही होगा, है ना। पेड़ पौधा में भी जो होता है हम लोग यानी कि पढ़ चुके थे, कायिक प्रवर्धन तरह ये सब होता है हम लोग जान चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जीव जनन दो प्रकार का होगा। एक होगा आपका अलैंगिक जनन, दूसरा क्या होगा? लैंगिक जनन, ठीक ना। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ें। तो लैंगिक जनन किसमें होगा, अलैंगिक जनन किसमें, इसके बारे में बोलिए। चल बोलिए आप, अलैंगिक जनन किसमें होगा? अलैंगिक जनन जंतुओं में, जंतुओं मतलब पौधों में। पौधों में। और लैंगिक जनन कहाँ होगा? पौधों में होगा। ये गधे आदम इसका मतलब पेड़ पौधा है। देखिए तो अलैंगिक जनन जो होगा हम लोग यानी जो हो रहा है उसको समझे। देखिए आप समझिए, अलैंगिक जनन में पार्ट बाय पार्ट आपका बटा हुआ है, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कि जनन जो आपका दो है, एक है आपका अलैंगिक, दूसरा आपका क्या है? लैंगिक। तो अलैंगिक देखते हैं, अलैंगिक में क्या होगा? पहले विखंडन होगा। क्या होगा आपका? विखंडन होगा। तो विखंडन में देखते हैं हम यहाँ पे पहला क्या होगा? द्विखंडन, मतलब यानी कि द्विखंडन। दूसरा क्या होगा? बहुखंडन, मतलब बहुत सारा खंडन होगा। और एक होगा दो ही खंडन होता है। देखिए विखंडन एक कोशिका का दो बराबर भागों में विभक्त होना, मतलब कोई एक चीज ऐसे मार्कर है, इसको 20 से हम काट लेंगे तो क्या होगा? दो बराबर भागों में क्या होगा? विभक्त हो जाएगा। 20 से काटने मतलब हो गया इसको बराबर से काटना है, ठीक ना। तो एक चीज का दो बराबर भागों में विभक्त होना क्या कहलाएगा? विखंडन। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विखंडन। इसका मतलब विखंडन में द्विखंडन भी आएगा और विखंडन में क्या आएगा? बहुखंडन भी आएगा, ठीक है। तो एक ही कोशिका का दो बराबर भागों में विभक्त क्या कहलाता है? बंद किया तो जय। तो विखंडन में दो चीज आएगा, मतलब सारा चीज विखंडन में ही आएगा। तो विखंडन में पहला क्या होगा? द्विखंडन, दूसरा क्या होगा? बहुखंडन। तो द्विखंडन मतलब क्या होगा? एक कोशिका का दो बराबर भागों में क्या होगा? विभक्त होगा। विभक्त का मतलब अलग अलग भागों में बटेगा। तो उसमें एग्जाम्पल में क्या होगा आपका? अमीबा आएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं बहुखंडन, एक कोशिका का अनेक संतति कोशिका में विभक्त होना। अनेक संतति मतलब जो कोशिका को काटेंगे तो कोशिका तो वही रहेगा, लेकिन वो बहुत सारे भागों में क्या होगा? विभक्त हो जाएगा। जैसे क्या होगा? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होता है, आप लोग पढ़े होंगे प्लाज्मोडियम। तो ये क्या है? बहुखंडन है। ये क्या है? अमीबा द्विखंडन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यानी अमीबा कौन सा यानी कि बहुखंडन में आता है? द्विखंडन में। और पूछेगा क्वेश्चन प्लाज्मोडियम कौन सा बहुखंडन है? तो क्या होगा? ये द्विखंडन। क्या होगा? बहुखंडन होगा। अब आते हैं हम लोग खंडन में। पहला अलैंगिक जनन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विखंडन। दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? खंडन। सिर्फ सरल बहुकोशिकीय जीवों में ही होगा खंडन जो होगा, सिर्फ सरल बहुकोशिकीय जीवों में होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? टुकड़ा या खंड टूट कर अलग हो जाएगा, यानी कि जो टुकड़ा होगा वही अलग होगा, या खंड जो है टूट कर वही अलग होगा, ठीक है। फिर नया जीव बनेगा। इसमें क्या होगा? नया जीव आपका बनेगा। जो भी जीव बनेगा नया जीव बनेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ स्पाइरोगाइडा। स्पाइरोगाइडा आपका जो है खंडन में आ जाएगा। तो हम लोग अभी पढ़ लिए अलैंगिक जनन में दो चीज पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? एक पढ़े हम लोग विखंडन, दूसरा क्या पढ़े हैं? खंडन। अब तीसरा पढ़ते हैं पूर्ण रुद्ध भवन, पूर्ण जनन जिसको बोलते हैं। पुनः से यानी कि कैसे हो जाता है? फिर से रूपेण। पूर्ण रूपेण विभेदित जीव, पूर्ण रूपेण विभेदित जीव अपने कायिक भाग द्वारा टूटकर नया जीव का निर्माण करता है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीव क्या होता है? अपने कायिक भाग द्वारा टूट कर क्या होता है? नया जीव का निर्माण कर देता है ना। जैसे आप लोग देखते हैं कोई वृक्ष होता है, उसका ठाल से निकल जाता है, वहां से काट देता है, फिर वहां से निकलता है कि नहीं? लेकिन अगर वृक्ष सीधा आप उसको बीचे से काट दिया तो फिर वहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से पूर्ण रूपेण विभेदित जीव अपने कायिक भाग द्वारा टूट कर नया जीव क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। टूट जाता है, अपने गिर जाता है, लेकिन फिर वहां से क्या होता है? निकल जाता है ना। मुकुलन पढ़ते हैं आप लोग, मुकुलन के बारे में समझेंगे। तो मुकुल या बड द्वारा नए जीव का निर्माण करना, यानी मुकुलन जो होता है यानी कि आप लोग देखते होंगे जैसे यानी कि पाउटी सब देखते हैं ना, पाउटी ना छोटा। तो मुकुल यानी बड द्वारा नए जीव का क्या होता है? इसमें निर्माण होता है, मतलब यानी कि नया नया जीव का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला आपका विखंडन में होगा। विखंडन में क्या होगा? द्विखंडन, दो कोशिका में विभक्त होगा नया जीव। फिर यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे कोशिका में विभक्त होगा नया जीव। खंडन में क्या होगा? सिर्फ सरल बहुकोशिकीय जीवों में होगा। पूर्ण रुद्ध भवन क्या होगा? पूर्ण रूपेण विभेदित जीव अपने कायिक भाग द्वारा टूटकर नया जीव का निर्माण करता है।
मुकुलन में क्या होगा, मुकुल या बट द्वारा नए जीव का क्या होता है, बनना। कायिक प्रवर्धन, बहुत सारे एग्जाम में कायिक प्रवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछता है ना, तो कायिक प्रवर्धन समझते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होती है, यानी विकसित होकर क्या करता है, वो नया पौधा का उत्पन्न करते हैं। हम लोग क्या पढ़े, बहुत से पौधे, बहुत सारा पौधा आप देखते होंगे जिनमें कुछ भाग क्या होता है, कुछ जैसे जड़, फिर दूसरा क्या, तना, फिर पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर, यानी कि उसमें विकसित होगा मतलब क्या होगा कि यानी कि जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, तो यानी कि पहले आप 8 में पढ़ते थे, 7 में पढ़ते थे, 6 में पढ़ते थे, अचानक से कोई 10 में नहीं आया, और ऐसा भी हो सकता है 8 के बाद 10 में आया होगा या 9 के बाद 10 में आया होगा, तो अभी ना तभी आपके अंतर पाया विकसित, आप तभी अलग थे लेकिन आप क्या विकसित हैं, है ना, मतलब आप ज्यादा इसके बाद इंटर में जाइएगा, फिर और विकसित हो जाएगा, धीरे धीरे आप क्या परिपक्व बन जाएगा। तो उसी प्रकार से ये भी विकसित होता है, लेकिन इसका भी प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस है, पहला क्या होगा जड़, दूसरा क्या होगा तना, फिर तीसरा क्या होगा पत्तियां। आपको याद ही रखना है कि जैसे जड़, तना, पत्तियां विकसित होकर नया पौधा निर्माण करते हैं, उसको यानी क्या बोला जाता है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, चलिए बोले था नितिन कुमार बोलिए, कायिक प्रवर्धन में कैसे जाने कायिक प्रवर्धन हुआ, बोलिए, चलिए बोले तो अविनाश कुमार बोलो, शर्माता है रे, झुक गया भी है क्या बोले तो, बहुत से पौधे जिनमें हम नहीं झुकेंगे क्या बोले थे आप, बहुत से पौधे जिसमें कुछ नए जड़, तना और पत्तियां, जड़, तना और पत्तियां जो होता है ठीक ना, तो जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा निर्माण करता है। उसका पौधे का नाम बता दिया यहाँ पे, ब्रायोफिलम। समझ में आ गया आपको, तो चलिए हम जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा। चलिए बोले तो आप खुशबू कुमारी बोलिए, अमीबा कौन सा जीव है, मतलब कौन सा खंडन है वो, अमीबा नहीं आता आपको, आप गोबर चुनिए। चलिए बोले तो आपको प्लाज्मोडियम कौन सा ही है खंडन, बहुखंडन। चलिए स्पाइरो गायरा बोलिए, चांदनी कुमारी स्पाइरो गायरा बोलिए, खंडन है, ठीक है। तो चलिए सारा बच्चा आपको पता होना चाहिए, विखंडन में 2 प्रकार होता है। खंडन में आपको क्या क्या होगा, पूर्ण रुद्र भवन में क्या होगा, मुकुलन में क्या होगा, कायिक प्रवर्धन में क्या होगा। चलिए आप उठिए तो चलिए, खंडन किसको बोलते हैं सर, जिसमें है ना सरल बहुकोशी के जीव जो है टूट कर विखंडित होकर कुछ उसका हिस्सा जो है टूट के जो है ना खंड होता है, मतलब नए जीव का निर्माण होता है। क्या बोले विखंडन, एक कोशिका को हम 2 भाग में बांटते हैं तो विखंडन होता है। बहुखंडन, बहुखंड, एक कोशिका को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं तो बहुखंडन होता है। चलिए पीयूष कुमार, पूर्ण रुद्र भवन किसको बोलते हैं, पूर्ण रुद्र भवन बोलिए। चलिए बोले नवीन कुमार, पूर्ण रुद्र भवन बोलिए, जिसको पूर्ण जन्म भी बोला जाता है, बोलिए। चलिए ठीक है। रिया कुमार बोले तो पूर्ण जन्म बोलिए, पूर्ण रुद्र भवन भी बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे पूर्ण रुद्र भवन जिसको पूर्ण जन्म बोलते हैं, क्या होता है, पूर्ण रूपेण विभेदित जीव जो होता है अपने कायिक भाग द्वारा टूट कर नया जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मुकुलन, मुकुल या बट द्वारा नए जीव का बनना। कायिक प्रवर्धन समझ गए आप लोग, जड़, तना, पत्तियां जो टूट कर यानी विकसित होता है, नया जीव का नया पौधा निर्माण करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जान गए क्या कि जनन 2 प्रकार का होता है। चलिए बोले जन्म कितने प्रकार का होता है, नितिन कुमार बोले जन्म कितने प्रकार का होता है। देखो ये सब बच्चा यानी विकसित सर, 2 प्रकार, कौन कौन, विखंडन, विखंडन, जनन है। देखिए समझ, जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कौन कौन होता है, बोले आप क्या कहता है लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन शरीर पादप, बोलिए क्या क्या होता है। अलैंगिक जनन विखंडन होता है, खंडन होता है, पुनर्उद्भवन होता है, मुकुलन होता है और कायिक प्रवर्धन होता है ना। हाँ, और आपका एक हो जाएगा यहाँ पे बीजाणु या समासंग। क्या होगा आपका, बीजाणु या समासंग। देखिए इसमें क्या होता है, विशिष्ट जनन संरचनाओं द्वारा जनन का निर्माण होता है। विशिष्ट जनन
यानी कि जो होता है उसी के द्वारा क्या होता है, तो विशिष्ट समझते हैं। विशिष्ट किसको बोलते हैं, किसी को पता है विशिष्ट किसको बोलते हैं? तो कुछ स्पेशल। हाँ, मतलब यानी कि जो खास हो उसी को ना विशिष्ट बोला। विशिष्ट अतिथि बोलते हैं ना आप लोग। इसका मतलब उसके लिए आप कुर्सी टेबल पहले से क्या करते हैं, अच्छा मान लो आप नीचे बैठा लिया, अगला कहाँ बैठाइए ऊपर, और कुर्सी टूट गया वो भी नीचे हो जाएगा। विशिष्ट जनन संरचनाओं का जन्म इसको क्या बोलते हैं, राइजोपस। राइजोपस बोला जाता है, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे देखिए सिंपल से आपको याद रखना क्या है कि अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है। अलैंगिक जनन में क्या क्या होगा आपका, विखंडन होगा, फिर क्या होगा, खंडन होगा, फिर पूर्ण उद्भवन, फिर मुकुलन, फिर कायिक वर्धन, फिर क्या होगा, बीजाणु समासन। कोई बच्चा है जो पूरा बोल सकते हैं? चलिए बोलिए, बोलिएगा, बोलिए तो। अलैंगिक जनन में क्या क्या पार्ट है बताइए? विखंडन, खंडन, पूर्ण उद्भवन, कायिक परिवर्धन और मुकुलन और बीजाणु या समासन। चलिए हम लोग यहाँ पे समझ गए अलैंगिक जनन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। और लैंगिक जनन में क्या क्या होगा हम लोग समझ गए, है ना। क्वेश्चन आएगा स्पाइरोगेरा, यानी स्पाइरोगेरा जो कौन सा ये बोलो सर, स्पाइरोगेरा। चलिए अच्छा, एक दिन आता है, 2 दिन में आएगा, दर्शन देने आता है, कैमरा ले आता है खंडन होगा। अब देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन बात है, स्पाइरोगेरा देख सकते हैं आप लोग। स्पाइरोगेरा क्या खंडन में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लैंगिक जनन का बात करेंगे तो लैंगिक जनन में क्या क्या आएगा, तो लैंगिक जनन किस में आएगा, पादप में आएगा। किस में आएगा, पेड़ पौधा जो होता है। पादप का मतलब क्या होगा, पेड़ पौधे। अभी जिससे पूछेंगे पेड़ पौधा होता है बोले अन्य, बोले पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा। लैंगिक जनन किस में आएगा, पादप में। अब पादप में हम किसका बात करेंगे, पुष्प, है ना। पुष्पा, पुष्पा झुकेगा। यहाँ पे हम ये बात बोलते हैं, कितना ताली भी बजाता है यहाँ, कितना यानी कि गुंडा का फिल्म है, फिल्म रिलीज हुआ, वो फिल्म को देख कर आदमी सब किस तरह से कर रहा है, कितना खराब फील गया यानी कि भारत में। हम लोग यहाँ पे स्थिति भी दयनीय है। APJ अब्दुल कलाम है, एक स्वाभाविक सा बात है। APJ अब्दुल कलाम आप देखते हैं, महात्मा गांधी, उस भावना को नहीं ले रहा, धारण नहीं कर रहा। पुष्पा जो गलत है, आप वीडियो सब भी देखते हैं कोई आदमी का, अब वो जा रहा, उसका यानी पैंट खुल गया। आप वीडियो बना दिया, देखे वीडियो बना दिया, वो बोलते हम झुकेंगे। कितना खराब, मतलब यानी कि हम नहीं बोलना चाह रहे हैं कि मैसेज कितना क्या, कितना हंस रहा है लोग। इसका मतलब क्या है कि गलत चीज को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम लोग, है ना। अच्छा चीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे तो नहीं एब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन गलत चीज को तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ होगा झुकेंगे। अरे आपका झुकेंगे नहीं तो आप पढ़ाई में उस तरह से करिएगा तब भी कुछ होगा, है ना। वो फिल्म आएगा कल, आज फेमस है, कल नीचे जाएगा नीचे। लेकिन आप अगर आप आज इधर उधर कीजिए, बाद में दिक्कत आपको आएगा। चलिए आते आगे। तो देखिए पुष्प में क्या आएगा, 4 चीज आएगा। क्या होगा, बाह्य दल पुंज, फिर क्या होगा, दल पुंज, फिर क्या होगा, पुंकेसर, फिर क्या होगा। पुष्प में क्या क्या आएगा आपका, बाह्य दल पुंज, फिर क्या होगा, दल पुंज, फिर क्या होगा, पुंकेसर। Get it today in the App Store. All shopping lovers, attention please. Shop the latest trends at the lowest prices. Plus get extra 30% off on your first order. Happy shopping to you on Meesho. Meesho, download now. समझ में आ गया आपको। पुष्प में यानी कि 4 आएगा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्प, क्या होता है, स्त्री केसर, पुंकेसर। चलिए आते हैं आगे। तो हम लोग पुष्प में यानी बात करेंगे तो हम देखते हैं नर भी होगा, फिर क्या होगा, मादा होगा। कोई भी फूल है तो नर होगा, ना तो मादा होगा। तो अगर नर का बात करें तो नर में क्या होगा, पुंकेसर, और मादा का बात करें, मादा में क्या पाया जाएगा, स्त्री केसर। समझ में आ गया आपको। चलिए बोले तो आप पुंकेसर किस में पाया जाएगा, पुंकेसर किस में पाया जाएगा, पुष्प में तो नर वाले भाग में क्या पाया जाएगा, पुंकेसर। और मादा वाले भाग में क्या पाया जाएगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्त्री केसर किस में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्त्री केसर किस में, नर में, मादा में, ठीक ना। यार ये भी पूछता है पुष्प के नर भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुष्प के मादा भाग को क्या बोला जाता है, स्त्री केसर। ये सब क्वेश्चन भी आई आपका, और आप समझ रहे हैं बढ़िया से, तो आप बना लीजिएगा। देखिए आप पुंकेसर जो ये 2 भाग में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। पहला क्या है, तंतु, फिर क्या है, दूसरा क्या है,
पराग कोश, तो हमको तंतु के बारे में जानकारी नहीं लेना है, तो उसके बारे में क्वेश्चन उतना नहीं आता, जितना हमको आता है पराग कोश, है ना। तो पराग कोश किसमें पाया जाएगा? पुंकेसर में। पुंकेसर किसका है? नर। पुष्प के नर भाग को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर में दो चीज है, तंतु, दूसरा क्या? पराग कोश। पराग कोश को ही क्या बोलते हैं हम लोग? परागकण। और परागकण क्या है? नर युग्मक जोड़ा, मतलब नर वाला जोड़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग परागकण, ठीक ना। तो चलिए आते हैं मादा वाला। मादा में क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, ठीक ना। पुष्प के मादा वाले भाग को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। इसमें क्या पाया जाएगा? तीन चीज। क्या पहला क्या पाएंगे? वर्तिकाग्र, फिर क्या पड़ा? वर्तिका, फिर क्या होगा? अंडाशय। तो क्वेश्चन आपका अंडाशय से ज्यादा आता है। अंडाशय में क्या पाएगा? मादा युग्मक, जिसमें क्या होगा? अंडकोशिका होगा। तो यहाँ पे मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों मिक्स हो जाएगा, मतलब दोनों मिलेगा तो क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक जब संश्लेषित यानी कि संयोजित होता है तो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक से क्या होता है? मिलन होता है। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का जो होता है मिलन के बाद जो होता है निषेचन, उसी को क्या बोलते हैं? निषेचन कहा जाता है, संयोजित होकर, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या जाने? पुष्प। पहला जाने हम लोग क्या? आपका लैंगिक जनन किसमें होगा? पादप। पादप में लैंगिक जनन होगा, तो पादप में हम किसका जिक्र कर रहे हैं? पुष्प का। पुष्प में चार पाया जाता है, क्या क्या होता है? पुष्प में यानी कि दो भाग है, एक नर है, दूसरा क्या? नर वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। आप देखिए पुंकेसर दो भाग में विभक्त है, पहला क्या? दूसरा क्या? परागकोश। परागकणों को यानी बोला जाता है परागकोश। अब परागकण को ही क्या बोलते हैं? नर युग्मक। और स्त्री केसर में तीन चीजें, वर्तिका, फिर क्या? वर्तिका, फिर क्या? अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? मादा युग्मक। मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोजित होने पर क्या बनता है? निषेचन। निषेचन यहाँ लिख भी दिए, नर युग्मक का अंडाशय स्थित मादा युग्मक से जो मिलन होता है उसी का बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे पुष्प। पुष्प दो प्रकार का, एक लिंगी भी हो सकता है और आपका जाके उभय लिंगी भी हो सकता है। एक लिंगी में मतलब हो गया पुंकेसर, या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा, मतलब या तो नर होगा ना तो क्या होगा? मादा होगा, है ना। इसमें क्या आएगा? पपीता, फिर क्या आएगा? तरबूज। उभय लिंगी में क्या होगा? पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को उपस्थित। इसमें क्या उभय लिंगी में दोनों पाया जाएगा, नर भी और मादा भी। इसमें उदाहरण क्या होगा? गुड़हल, सरसों, इसमें क्या पाया जाएगा आपको? यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाया जाता है उभय लिंगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या जाने? पुष्प दो प्रकार का, पहला क्या है? एक लिंगी, फिर दूसरा क्या? उभय लिंगी। एक लिंगी किसको बोलेंगे? या तो उसमें पुंकेसर या तो उसमें स्त्री केसर पाया जाएगा। तो उदाहरण क्या होगा आपका? पपीता। और उभय लिंगी में क्या होगा? दोनों चीज पाया जाएगा, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों चीज पाया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे गुड़हल और सरसों है। अब आते हैं हम लोग परागकण के बारे में। तो परागकण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दो प्रकार को होते हैं, स्वपरागन, दूसरा क्या होता है? परपरागन। स्व मतलब क्या? अपने से करेगा। पर मतलब क्या होता है? दूसरे पर निर्भर होता है। हम लोग पढ़ नहीं रहे, दूसरे पर निर्भर, है ना। जैसे हम पढ़ा रहे तब तुम ऑटोमेटिक ऐसे कोई बच्चा पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, जो तो हम पढ़ाएंगे ना, है ना। एक तो आपको दे दिए टेंशन तो आप पढ़ रहे हैं, न तो पढ़वे नहीं कीजिएगा आप लोग। तो परागकण समझते हैं किसको बोलते हैं? तो परागकणों को पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकांग तक स्थानांतरण, मतलब परागकण को पुंकेसर से स्त्री केसर में जो पहुंचाने का होता है कार्य, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि परागकण बोला जाता है, परागन बोला जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? परागकण। परागकण किसको बोलेंगे? परागकणों को स्त्री केसर या पुंकेसर या स्त्री केसर जो हो, यानी कि परागकणों को पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकांग तक जो पहुंचाता है उसी का बोलेंगे परागन। लेकिन अगर वो पहुंचाने वाला उसी पुष्प में यानी पहुंचा रहा, अपने से पहुंचा रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? स्वपरागन। दूसरे पुष्प में अगर वो पहुंचा रहा तो क्या बोलेंगे? परपरागन। समझ में आ गया आपको? चलिए आ जाइए।